प्लीज देखना इधर जी। तो हमारा गुरु बन गया ना, बात भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जिनको मुझे धन्यवाद करना चाहिए, जो जिन्होंने सहयोगी रहे हैं, हमारे हब आशीष भाई, विशाल त्यागी जी, वैकुंठम और 3M प्रॉपर्टी बाजार निखिल भाई। इसके साथ ही जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने हमें सहयोग किया किसी भी तरह से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हम लोगों ने किया है आज नेशनल यूथ डे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर को मनाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। 12 तारीख को उनका जन्म दिवस होता है, रविवार का दिन देखते हुए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। जैसे हमारे वैभव भाई हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, उतना अच्छा वक्ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ जरूर से ज़्यादा कर दी है। सभी के सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। अब इतनी लंबी लिस्ट है सहयोगी की कि उनके नाम सबके मैं नहीं ले सकता। बस मैं धन्यवाद बोलूँगा वैभव भाई को और रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको मंच को आगे संचालित। यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जो भी मार्ग में है, जो थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य कारणों से या आयु की वजह से नहीं भाग सकते, वो भी रास्ते में अगले 15 से 20 मिनट में सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। माननीय अध्यक्ष श्री अश्वनी जी से अनुरोध है कि वो कृपया बैठ जाइएगा। हमारे मध्य में श्री पंकज भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के महानगर अध्यक्ष हैं। भैया आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और प्रवीण त्यागी मास्टर जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भैया मैं चाहूंगा कि जगह है क्या जगह में जाता हूँ। ऐसा भारत का कोई प्रांत नहीं है जहाँ मैं कविता करने नहीं गया। लोग मुझसे कहते हैं कि वैभव, एक बात है छोटी सी जिससे हम तेरे से ईर्ष्या करते हैं, बनकर आए हैं। और केवल इतना ही नहीं, भारत की में सर्वाधिक मतों से जीत करके जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा रहे हैं, ऐसे सुनील शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी, गाजियाबाद के इतिहास की सबसे बड़ी मैराथन में, जो कि अखंड भारत मिशन के द्वारा आयोजित की गई है, श्री अश्वनी शर्मा जी के द्वारा आयोजित की गई है, इन सभी व्यवस्था टोली के सदस्यों के द्वारा आयोजित की गई है, श्री वीरेंद्र अहलावत जी के द्वारा आयोजित की गई है। उसमें मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी, आइएगा, बैठिएगा। जैसे कि अभी सूचना मिली है, मैराथन लगभग समाप्त हो चुकी है। देखिए, बहुत ही अच्छा आयोजन है। इतनी सर्दी कल से है, उसके बाद फिर कोहरा भी पड़ गया। मानो इन युवाओं का वो इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन हमारा एक एक युवा इस इम्तिहान में पास हुआ है। ये स्वामी विवेकानंद के प्रति उनके श्रद्धा सुमन है, और बहुत ही खुशी की बात है कि भारत का युवा अखंड भारत मिशन के नारों के साथ स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्तों पर चल रहा है। ये बहुत ही खुशी और उत्साह की बात है। धन्यवाद। सबसे बड़ी मैराथन है, जो कि आप सभी देख रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। मौसम की प्रतिकूलता को, मौसम की जो एक तीखे तेवर थे, उसको देखिए, मेरा एक शेर है कि किसी से हार ना ही जीतना जरूरी है, किसी से हार ना ही जीतना जरूरी है, सब एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। तो ये जिंदगी एक दौड़ है, इसमें दौड़ना जरूरी है। चाहे आप जीते चाहे आप हारे, लेकिन दौड़ में शामिल रहे, यही मेरा कहना है। बराबर सीन पर बने रहे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय विधायकों में से एक है। ऐसे श्री सुनील शर्मा जी का पटका बना करके और स्मृति की लेकर के अभिनंदन करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
देखिए, ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि बेटियां किसी भी स्तर पर किसी पुरुषों से या लड़कों से कहीं भी कम नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इतनी अनुकूल स्थितियां नहीं हैं सब मौसम की, उसके बावजूद लाखों बेटियां, मैं कहती हूँ हजारों बेटियां यहाँ उपस्थित हुई हैं दौड़ने के लिए इस मैराथन में अखंड भारत मिशन की ओर से। तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगी अश्विनी शर्मा जी को और उन तमाम बेटियों को जो आज यहाँ उपस्थित हुई हैं, और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ तमाम लोगों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं इस बेहतरीन से कार्यक्रम में, इस मैराथन में, जो कि ये साबित करता है कि आज का युवा पीछे नहीं है। आजकल का भारत का जो अग्रसर है बिल्कुल विकसित भारत की ओर। तो बहुत साधुवाद, बहुत बहुत खूबसूरत आयोजन। थैंक यू मैम। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। वही मंजिल में पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। और मित्रों, केवल गांव ही नहीं बल्कि हमारी पूरी साहिबाबाद विधानसभा जिनके होने पर गौरव अनुभव करती है, ऐसे माननीय सुनील शर्मा विधायक जी हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए विधायक जी। अखंड भारत मिशन के अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी, आज के हमारे आदरणीय अतिथि, हमारे आदरणीय श्री राज कौशिक जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी बहनों और भाइयों, मेरे छोटे भाई, प्यारे बच्चों, अभी मैं जब राजनगर से आया तो बिल्कुल पास का भी दिख नहीं रहा, बहुत धुंध है। और इतनी धुंध में हजारों बच्चियां सड़क पर दौड़ रहे हैं अखंड भारत के लिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। ये लक्षण है इस बात का कि भारत एक दिन अखंड जरूर होगा। जो हमारे संतों का, महापुरुषों का संकल्प है, उसे पूरा करने का काम ये नौजवान बच्चे बच्चियां करेंगे। ये मैराथन दौड़ इस बात को परिलक्षित करता है। अभी बहुत अच्छा हमारे आदरणीय राज कौशिक जी अपना शेर सुना रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि दौड़ में जीतना या हारना जरूरी नहीं है, जरूरी है दौड़ में दौड़ना। मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि बिना परिणाम की चिंता किए प्रयास जारी रहना चाहिए। यदि लोग परिणाम की चिंता करते तो 500 साल के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बनता। कितना लंबा संघर्ष किया है, पीढ़ियों ने किया, 176 युद्ध हुए, 70 साल से मुकदमेबाजी हुई है। कभी न कभी निराशा आ जाती है, लेकिन समाज में जागरूक लोग लगे रहे तो आज हम सौभाग्यशाली हैं इस पीढ़ी में कि हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर 22 जनवरी को भगवान राम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये देश के लिए, पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए गौरव का विषय है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रेरणा दी कि वो एक अच्छे, आज जब इंटरनेट के युग में कहीं ना कहीं नौजवान दिग्भ्रमित होता है, पूरा इंटरनेट मीडिया में एक ही काम चल रहा है कि कैसे हमारी सभ्यता को, कैसे हमारी परंपरा को, कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जाए। उसमें अखंड भारत मिशन के द्वारा नौजवानों को प्रेरित किया है कि वो देश के लिए दौड़े, अपने देश की अखंडता के लिए दौड़े। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और
जनते के लिए घर से तरह ना छुपाइए। बात अगर पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। भाई ताली बजाना है, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैंने किया है, क्या उद्देश्य है और ये मतलब कितने टाइम से आपके इसके लिए लगे हुए हैं और क्या क्या इसकी रूपरेखा करिए आपने वो बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले तो जितने भी अखंड भारत मिशन, हमारा एक मिशन है अखंड भारत, और उसी के नाम से हमारी संस्था अखंड भारत मिशन। जितने भी हमारे सहयोगी सभी का धन्यवाद। ये मैराथन का विचार हमारा आया, हमारी संस्था का जो विचार है वो लोगों तक लेकर के जाना है, और इस विचार को लेके जाने के लिए नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से अच्छा कोई भी दिन नहीं हो सकता। तो उसको विचार में रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और लगभग पूरे गाजियाबाद, पूरे दिल्ली एनसीआर के हजारों प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य अखंड भारत का एक बीज सभी के मनों में डालने का था, और लगभग 6 महीने हो गए होंगे हम लोगों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हुए, और आज जैसा आपने देखा है कार्यक्रम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आशा है कि सभी को कार्यक्रम की जो प्रतिक्रियाएं अच्छी ही मिली हैं सभी की तरफ से हम लोगों को। शर्मा जी स्वागत है आपका। शर्मा जी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइएगा। अरुण जी बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपका जो YouTube चैनल है मैं इसका नियमित रूप से दर्शक हूँ, और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपका रहता है, और जो समाज के जो ज्वलंत विषय है वो आपके चैनल के माध्यम से समाज के सामने आते हैं। और जहाँ तक सवाल है आज के इस कार्यक्रम का, तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, मैराथन का कार्यक्रम था। और जो अखंड भारत का जो संकल्प है, अखंड भारत का जो मिशन है और अखंड भारत का जो स्वप्न है, उस संकल्प, मिशन और स्वप्न के साथ आज करीब 3000 के लगभग जो धावक थे, न केवल गाजियाबाद के बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जो थे, उन्होंने आज यहाँ पर प्रतिभाग लिया है। और राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज और आध्यात्मिक क्षेत्र के कई दिग्गज और साहित्यिक क्षेत्र के कई दिग्गज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, उसके जो जुड़े हुए लोग थे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी इस कार्यक्रम में आए। और करीब 200 से अधिक जो गणमान्य लोग हैं, जो समाज सेवी हैं या विभिन्न जो कलाएं हैं उनमें पारंगत हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में सम्मान हुआ। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और आप चूंकि एक बहुत ही गुणी पत्रकार हैं, संवेदनशील पत्रकार हैं, और लंबे समय से गाजियाबाद की जितनी भी जो खबरें उनको आप कवर कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है गाजियाबाद के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम, मैराथन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मैराथन के रूप में इसको देखा जा सकता है। शर्मा जी जैसे कि आप कवि हैं, जी जी, तो दर्शक आपसे 2 लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूं तो हम यही चाहेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस का अवसर है कि भारत का हर बच्चा स्वामी विवेकानंद जैसा बने। और कैसे बने कि गोहत्या पर बंदी हो, गोहत्या पर बंदी हो, धर्मांतरण भी प्रतिबंध हो जाए, और भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कुछ इस कार्यक्रम के बारे में, कुछ अपने बारे में, और राष्ट्रीय कवि हैं तो आपसे भी 2 लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे। देखो, सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जो भी सुन रहे हैं, और आपकी इस भूमिका को भी नमन करता हूं। अखंड भारत मिशन की ये परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। सावरकर का सपना था अखंड भारत बने, पूरा भारत एक हो। लेकिन भाई अश्वनी जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, भाई वैभव शर्मा राष्ट्रीय कवि जो इसके महासचिव हैं, इन सब का प्रयास पूरे पिछले 1.5 महीने से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अधिक प्रयास मेहनत के बाद अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस मैराथन का आयोजन का मतलब था कि अपनी बात यूथ तक पहुँचाने के लिए युवा इस बात को आगे ले जाए। इस कार्यक्रम की सोच थी, इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मेरे आधार पर।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। मेरे साथ राज कौशिक भी थे और भाई कवि मोनू मधुकर त्यागी थे और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में कवि के रूप में भी। एक ऐसा समायोजन जिसमें भैया ने बताया भी कला के लोग भी, साहित्य के लोग भी और वाणिज्य व्यापारी भी लोग यहाँ सब हमारे इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम को एक सार्थकता में तब्दील किया। इसके लिए मैं इस संस्था के माननीय अध्यक्ष भाई श्री अश्वनी जी को, भाई कवि वैभव शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनसे यह आशा मेरी रहेगी कि ये जो आपकी पताका है ये ऐसे ही फैलती रहे, ये यश ऐसे ही बढ़ता रहे। चलते चलते सर 2 शब्द कवि होते हुए, ये भारत आज हम बात कर रहे हैं विवेकानंद के लिए, हमने यूथ आइकॉन के लिए रखा। तो मैं ये कहता हूँ कि लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते, लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते तो कभी दुश्मन यहाँ आने की तैयारी नहीं करते। अरे गुलामी आज तक हमने भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और यही राष्ट्र है। तब मैं कुछ पंक्तियां जो आज के कार्यक्रम के लिए मैंने लिखी थी उसी पर आपका आदेश हो कि हो रहा था संस्कृति का उपहास लिखेगा, नहीं मानेगा वो राम का वनवास लिखेगा। हो रहा था संस्कृति का उपहास लिखेगा, नहीं मानेगा वो राम का वनवास लिखेगा और अधर पर ठहरी है राम के प्यास लिखेगा। ये नई पीढ़ी का कवि है, नया इतिहास लिखेगा। तो नई पीढ़ी का कवि है, नया इतिहास लिखेगा और बह रही वो चेतना अंदाज लिखेगा कि भारत की शौर्यता के छंद लिखेगा और युवाओं की पहचान विवेकानंद लिखेगा। तो मैं हम नमन करते हैं और आपके दर्शकों को पुनः प्रणाम, आपकी इस सोच को नमन और आपकी मेहनत को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं श्री निखिल त्यागी जी को, ऋषभ जी श्री निखिल त्यागी जी को टाइम में आपने ये पूरी करी? मैं सर टाइम तो नोट नहीं हुआ, मैंने कोई ऐसा घड़ी नहीं लगाई। आइडिया नहीं लगाया? आइडिया लगभग 12 मिनट। श्री यश जी हाँ। और युवा है और ऐसे युवाओं के दम पर ये 3.5 से तो ज्यादा था होगा और 3.5 बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 के लपेट में था। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हो? काफी अच्छा महसूस कर रहे तालियों को उत्सव कर दो भाई। यश त्यागी जी, कितने टाइम में आपने करा? कुछ आइडिया? आइडिया तो 12 के लपेट में थी। श्री योगेश मोहन कौशिक जी, हाँ जी 3.5 से तो 100-200 ज्यादा ही थी। 3.5 चलाते हैं और इस पूरे आयोजन के लिए अच्छे एथलीट से जो देखते हैं उन सबको देखकर। योगेश मोहन और ये गाय के गोबर के द्वारा निर्मित है। भाई तालियां आप लोगों की कमजोर है वैसे। यश जी, पता है तालियां कौन बजाते हैं? पता है तालियां बजाते कौन है? ये मैंने भाई विकास त्यागी जी है कि यहाँ पे सीखा है। ये मुझे बताता है कि तालियां कौन बजाते हैं। ऊंचा किया है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें बच्ची कहने का घर से सही सपोर्ट, मतलब घर वाले सही डाइट पर ध्यान रखते हैं और इसी के लिए हमारे गुरुजी का भी हमारे ऊपर काफी ध्यान रहता है। तो दिखा दो जो कुछ है हम सही गुरुजी की तरफ, गुरुजी के लिए मैं बहुत वो कहना चाहूँगा जो है गुरुजी के लिए है। गुरुजी हमारे बहुत ध्यान रखते हैं, मेहनत करवाते हैं। तो गुरुजी को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।